हेलो माय डियर, ये इस एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आई होप कि आप पहले वो पार्ट देखिए, तो अभी आपको ये कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो बिना देरी करे हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो दूसरा एपिसोड शुरू होते ही हम एनशाओ को डीआई ग्रुप और मिस्टर विन को गालियाँ देते हुए देखते। वो उन्हें कोस रही होती है कि इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर भी इतना कंजूस है, इतना रूड है, और उसको इस काम में उसकी फ्रेंड मतलब निशिक भी मदद कर रही होती है। एक वो कह रही होती है, एनशा उसे बताती है कि एक है जो मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह रहा है और दूसरा जो है वो मुझ पर केस करने पे तुला हुआ है। मतलब ये मेरे साथ मजाक हो रहा है ना। तो फिर निशुक उसे एक सलाह देती है। फिर वो दोनों शोमोशन के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। शोमोशन भी उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, पर कहता है कि इसके बदले तुम्हें डीआई ग्रुप कंपनी को ज्वाइन होना पड़ेगा। तो यानशाओ भी मान जाती है। फिर मिस्टर विन को हम देखते हैं जो कि अपने पापा के आखिरी समय की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। तभी उनके पास शोमोशन आता है और उन्हें बताता है कि अगर ये जो कॉपी कैट हुआ है हमारे कंपनी में, वो अगर हमारी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए तो। और आगे कहता है कि तुम तो आगे समझदार हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि डीआई ग्रुप कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाता है। शोमोशन के जाने के बाद मिस्टर विन भी इसके बारे में सोचते हैं और उनके लॉयर को फ़ोन करके बताते हैं कि वो केस है जो कैंसिल कर दो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कह देते हैं। फिर अगले दिन मिस्टर विन यानशाओ के दुकान के लिए जाते हैं। दुकान में यानशाओ यही सोचकर परेशान हो रही होती है कि अगर ये केस हो जाएगी, अगर मैं जेल में गई तो मेरे दुकान का ख्याल कौन रखेगा, मेरा दुकान का क्या होगा। बस इसी के बारे में सोच रही होती है। तभी मिस्टर विन यानशाओ के दुकान के पास आते हैं और जैसे ही वो ये एरिया देखते हैं तो उन्हें बदबू आने लगती है। मतलब वो बहुत ही डर्टी सा एरिया लगता है। तो वो कहते हैं कि शोमोशन ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है। तो फिर यानशाओ के दुकान में जाते। यानशाओ जो मिस्टर विन को गालियाँ दे रही होती है कि दुकान में रहकर अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मार डालूँगी, वैसा उनको कुछ भला बुरा कह रही होती है। तभी मिस्टर विन उसके पास एक फ़ाइल लेके आते हैं। यानशाओ को पहले लगता है कि शोमोशन ही आया है, तो इसीलिए वो खुश होकर देखने लगती है। लेकिन उसे जब शोमोशन की जगह मिस्टर विन दिखते हैं तो वो कहती है, ये तो तुम हो और तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। तो मिस्टर विन भी इस पर कहते हैं, हाँ मैं भी हैरान हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। तो मिस यानशाओ कहती है, तुम जैसे लोगों को मैं जरा भी वेलकम नहीं करती, जो आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। तो मिस्टर विन कहते हैं, चले जाओ मतलब। तो यानशाओ कहते हैं, जाओ मतलब यहाँ से कहीं निकल जाओ, मेरे दुकान में मत रहो, गायब हो जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस मेरे आंखों के सामने मत रखो। अब तो मिस्टर विन कहते हैं, अगर मैं नहीं गया तो यानशाओ कहते हैं, हाँ अगर नहीं गए, देखो मिस्टर तुम मुझे ना मेरी ताकत इस्तेमाल करने में मजबूर मत करो। ऐसा कहकर उन्हें धक्का देने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर विन जो जरा सा साइड हट जाते हैं तो यानशाओ जाके दरवाजे से टकराती है और बेचारी यानशाओ को सर में लग जाती है। तो मिस्टर विन कहते हैं, मैं तुम पर किया गया केस हटवा दूंगा। तो यानशाओ हैरानी से कहती है, हटवा दोगे। तो मिस्टर विन कहते हैं, हाँ पर मेरी कुछ कंडीशन है। तो यानशाओ कहते हैं, कैसी कंडीशन, बताओ बताओ। तो मिस्टर विन है जो कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल है वो दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। तब तो हम देखते हैं कि कंपनी में जब लिंगशान मिस्टर विन के ऑफिस में जाते हैं और उन्हें वहाँ न पाकर उनके सेक्रेटरी को पूछते हैं कि मिस्टर विन कहाँ गए। तो वो कहता है कि वो तो नहीं आए, तो ये ऐसा वो आने पर मैं आपको बता दूंगा। तो लिंगशान हाँ कह के वहाँ से जाते समय सोचती है कि मिस्टर विन तो ऐसे कभी नहीं करते, वापस कभी लेट नहीं आते, अपना रूटीन कभी ब्रेक नहीं करते, फिर आज कहाँ गए। तभी उसे शोमोशन सामने से आता हुआ देखता है तो उसे पूछती है कि मिस्टर विन मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। तो शोमोशन कहता है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, उनके भी कुछ रीज़न होंगे ना, तभी तो वो तुमसे कुछ छुपा रहे होंगे। जब
और इधर हम दुकान में देखते हैं कि यानशाओ जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो मिस्टर विन से कहती है, ये तो कोई बेवकूफ़ ही साइन करेगा इतनी कम सैलरी में, वो भी 3 महीने। अगर तुम मुझे मार डालोगे ना तब भी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी। तो मिस्टर विन भी इससे यानशाओ को इसको कूल अंदाज में कहते हैं, अगर तुमने ये इस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर जो DI ग्रुप कंपनी का केस हुआ है जो डिज़ाइन कॉपी करने का, उसके लिए तुम्हें DI ग्रुप कंपनी को कंपनसेशन करना पड़ेगा, और इतनी रकम देने के लिए शायद तुम्हें ये दुकान भी बेचना पड़ सकता है, और ये तुम्हें ज़्यादा कठोर नहीं हो जाएगा, और तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन से ये जॉब कई गुना बेटर है। तुम्हारा ये केस बस 3 महीने में ख़त्म भी हो सकता है। इस पर यानशाओ मन में सोचती है, ये बंदा तो सही कह रहा है, पर मैं इतनी आसानी से साइन तो नहीं करूँगी। और उन्हें कहती है कि मेरे भी कुछ कंडीशंस हैं। तो इधर कंपनी में देखते हैं जो लिंगशान शूमोशन को कहती है, कंपनी में नई डिज़ाइनर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो शूमोशन कहता है, मिस्टर वीन ने तुम्हें सच नहीं बताया कि तुम सोचती हो इतना तुम्हारी डिज़ाइन कोई पसंद नहीं करता, और कंपनी के अच्छे के लिए वो डिज़ाइनर सही है। तो लिंगशान पूछती है, वो कौन है? तो शूमोशन कहता है, फेडेड लाइट ईयर स्टोर की जो ओनर है यानशाओ, उन्हें वो डिज़ाइनर के रूप में सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इधर दुकान में यानशाओ मिस्टर वीन को अपना वॉलेट मांगती है, और मिस्टर वीन कहते हैं, मैंने वो लिया नहीं तो मैं कैसे तुम्हें दे दूँ? तो यानशाओ कहते हैं, मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ? तो मिस्टर वीन कहते हैं, हाँ। तो यानशाओ कहते हैं, क्या? ठीक है, पर तुम्हारा वॉलेट में, तो मिस्टर वीन कहते हैं, तुम्हारे वॉलेट में जितने पैसे थे मैं दे दूंगा, बताओ कितने थे? तो यानशाओ कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मुझे मेरा वॉलेट चाहिए, और जब तक वॉलेट नहीं मिलता मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी। तभी उसे लैंगशांग का कॉल आता है मिस्टर वीन को, और उसे कंपनी आने के लिए कहती है। तो जाते समय मिस्टर वीन कहते हैं कि तुम वॉलेट मिलने पर ही साइन करोगी ना? तो यानशाओ कहते हैं, हाँ। तो मिस्टर वीन कहते हैं, ठीक है, वॉलेट मिलने के बाद ही आऊँगा। और ऐसा कहकर फाइल लेके चले जाते हैं। जाते समय उसे यानशाओ का भाई देख लेता है और अंदर आके कहता है, बहना वो हैंडसम आदमी कौन था? तो यानशाओ कहते, एक पागल था, एक सन के आदमी था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। उसका भाई कहता है, वो कितना हैंडसम था, और तुम्हें पता है उसके पास बहुत ही फैंसी कार भी थी। तो यानशाओ कहती है, चुप कर बे, तुम यहाँ करने क्या आए हो? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तो उसका भाई कहता है कि मुझे फ़ीस जमा करनी है। तो यानशाओ उसे चुपचाप फ़ी देती है। तब वो पूछता है, बहना माँ बता रही थी कि तुम पे किसी ने केस कर दिए है? तो यानशाओ कहते हैं, अभी जो आदमी गया था ना जिसे तुम हैंडसम बता रहे हो, वो DI ग्रुप कंपनी का CEO है, और उसने ही मुझ पर केस की है, और अगर मैं उसके कंपनी में काम करूँ तो वो केस वापस लेने के बात करने यहाँ आया था। तो उसका भाई कहता है, अरे भैना, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी। वैसे भी तुम्हारा DI ग्रुप कंपनी में जाने का सपना था, और अप्लाई करके तो तुमसे कभी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। सामने से चल के आई अपॉर्चुनिटी को तुम ऐसे जाने मत दो, जल्दी से साइन कर लो उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो यानशाओ उसे पैसे देती है और कहते, अपना काम से काम रखो ना, जाओ भाई तुम यहाँ से। यहाँ कंपनी में मिस्टर विन जब कंपनी जाते हैं तो लैंगशांग उसे कहती है कि मिस्टर विन, अगर मेरी डिज़ाइन चल नहीं रही थी तो मुझे बताते, नई डिज़ाइनर की क्या ज़रूरत थी? तो मिस्टर विन कहते हैं कि बस 3 महीने के लिए तो अपॉइंट किया है, तुम एक्सेप्ट करोगी ना? तभी उसे मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। इधर दुकान में निशिक यानशाओ के पास उसके फेवरेट स्वीट्स लेके माफ़ी मांगने के लिए आती है। पहले तो यानशाओ उसे माफ़ नहीं करती, पर थोड़े मनाने के बाद उसे माफ़ कर देती है। और घर पर यानशाओ की माँ यानशाओ को जेल जाना पड़ेगा इस बात को चिंता कर रही थी। तभी यानशाओ का भाई वहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताता है, तो माँ भी दौड़ी दौड़ी यानशाओ के पास चली जाती है, और यानशाओ जो मज़े से स्वीट खा रही होती है। निशिक कंपनसेशन मनी कहाँ से कमाएगी इस बात को टेंशन ले रही होती है। तब
यांशा उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है तो निशिक पूछती है तो तुमने साइन किया? तो यांशा कहती है अभी तो नहीं किया, कुछ मैंने भी कंडीशन रखी है। तो निशिक को उससे कहती है तुमने यही कंडीशन रखी होगी ना, अच्छी सी पोस्ट, अच्छी सैलरी, अच्छी कार आने जाने के लिए, यही सब कंडीशन रखी होगी ना तुमने। तुम भी यांशा दिखती हो इतनी भोली नहीं हो, बड़ी चालाक हो। तो यांशा बताती है यार नहीं, मैंने ये सब नहीं मांगा, मैंने बस मेरा वॉलेट मांगा है। तो निशिक कहती है क्या, बस तुमने अपना वॉलेट ही मांगा? मैं तो तुम्हें ऐसे 10 वॉलेट ला के दूँगी, जाओ और ये सब मांगो उससे, तो ये सब डिमांड करो। अगर उसे तुम्हारे ये वॉलेट नहीं मिला तो तुम जेल जाओगी साइन न करके। तो और ये बात सुनकर यांशा भी सोच में पड़ जाती है। कहती निशिक तो सच कह रहे हैं, अगर उसे मेरा वॉलेट नहीं मिला और मैंने साइन नहीं किया तो फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी उसके पास शुभ मोशन आता है उसे समझाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, कंपनी ज्वाइन कर दो, ये सब उसे समझा रहा होता है। पर तो उसे यांशाओ की माँ देख लेती है और देखती ही बस अपना दामाद बना लेती है, मन ही मन उसे दामाद जी कहने लगती है और यांशाओ को भी उसका नाम लेके टीज़ करने लगती है और उसे बताती कि इसे ही मैं अपना दामाद बनाऊंगी और तुम भी सुन लो, इसे ही तुम्हें पटाना है। तो यांशा भी कहते हैं माँ तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो, ये ऐसी नॉनसेंस बातें मत किया करो। तो निशिक तो अभी उसके फ्रेंड के साथ अपने घर में रह रही होती है, रेंशु और वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। सोचने में वो दोनों यही सोचने में बिजी होते हैं कि यांशा ने उसका वॉलेट ही कंडीशन में क्यों रखा होगा, इतना उसमें क्या हो सकता है उसके वॉलेट में। तो हम शू मोशन को उसके ऑफिस में देखते हैं और उसका सेक्रेटरी कह रहा होता है कि क्या आपका प्लान काम करेगा। तो शू मोशन कहता है लिंगशांग बहुत ही बोल्ड और पॉजिटिव है और मिस्टर विन DI ग्रुप की डेडिकेटेड है, उसे लव क्या है ये पता ही नहीं, सिर्फ यांशा ही उन दोनों में मतभेद निर्माण कर सकती है, तभी मुझे चांस मिलेगा। उसका सेक्रेटरी कहता है शू मोशन तुम ये सब लिंगशांग के प्यार के लिए कर रहे हो, पर ये सब करते समय ये मत भूलो कि DI ग्रुप कंपनी तुम्हारी भी है, तुम्हारे पापा उस कंपनी के फाउंडर है, उसे कुछ भी हानि मत होने देना। फिर हम मिस्टर विन को मीटिंग में देखते हैं, वह कंपनी के सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। लिंगशांग और शू मोशन कैफ़े में बैठकर कंपनी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यांशा दुकान में खुद को ये बता रही होती है कि बोलने से पहले कुछ सोचा समझा करो पागल, और उसको उसके पापा की फ़ोटो से कहती है और कर भी क्या सकती हूँ, उस वॉलेट में मेरा लकी कार्ड जो है, मुझे यह अपॉर्चुनिटी भी नहीं खोनी। और मैं फिर मिस्टर विन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाती है और वह बताते हैं कि सिर्फ शिव मोशन के लेटेस्ट डिज़ाइन का ही मास प्रोडक्शन करो, बाकी कस्टमर को मना कर दो और बाकी सारी जो स्टफ है तो उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वैसा ही करता है। जब ये बात लिंगशांग को पता चलती है तो मिस्टर विन को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है तुम सीधे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मेरी जगह तुम उस यांशा को देना चाहते हो। मिस्टर विन उसे एक्सप्लेन करते हैं कि लिमिटेड एडिशन की ही मार्केट में कीमत है और उसका ये प्लान भी काम कर जाता है। इधर यांशा दुकान में मिस्टर विन की राह देख रही होती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो घबरा रही होती है कि कहीं उसको वॉलेट नहीं मिला और वो ना आया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, बस यही सोच रही होती है और उसका वेट कर रही होती है दुकान में। तब मिस्टर विन वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर जल्दी से दौड़ती हुई अंदर जाती है और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने के लिए अंदर वो आने के बाद कैसे खड़ी रहो इसकी प्रैक्टिस करने लगती है। पहले ऐसे खड़ी होती है और कहती है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे खड़ी रहूँगी। और तो फिर जब मिस्टर विन आते हैं तो उसे वॉलेट लाए हो क्या पूछते हैं तो उस मिस्टर विन उसे मोबाइल से CCTV का फुटेज दिखाते हैं और कहते हैं मैं देखो इसमें मैंने तुम्हारा कहीं भी वॉलेट नहीं चुराया है और ये साबित हो गया कि मैं चोर नहीं हूँ और मैंने तुम्हारा वॉलेट चुराया नहीं है। तो यांशा कहती है पर ये प्रॉब्लम तो नहीं, ये मेरी तो प्रॉब्लम नहीं ना, मैंने बस मुझे मेरा वॉलेट चाहिए, मिलने पर ही साइन करूँगी। तो मिस्टर विन कहते हैं आखिर तुम्हारा वॉलेट में ऐसा क्या है जो यांशा झूठ कहती है कि मेरे पैसे थे। तो मिस्टर विन कहते हैं कितने पैसे थे, 20,000, इतने पैसे तो तुम्हारे पास नहीं होंगे। 10,000 तो इतने भी मेरे ख्याल से नहीं होंगे। 5,000
6 इतने तो कहाँ से होंगे। तो यानशाह कहते तुम्हें इससे क्या करना है, मुझे बस मेरा वॉलेट दे दो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब मिस्टर विन उसे वॉलेट दिखाकर कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानशाह उससे वॉलेट लेती है और खोलने लगते हैं। तो मिस्टर विन कहते हैं उसकी क्या ज़रूरत नहीं, इसमें फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो यानशाह कहती है तुमने मेरा वॉलेट खोल कर क्यों देखा। मिस्टर विन कहते हैं मैं बस क्यूरियस हो रहा था कि इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट क्या है। अब छोड़ो, वादे के मुताबिक मैंने तुम्हारा वॉलेट तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेगा। तो यानशाह भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर कहती है हाँ हाँ करूँगी, किससे डर रही हूँ मैं, अभी साइन कर देती है। और ऐसा कहकर साइन कर देती है। सिर्फ 5 घंटे का और बस 5 घंटे काम करूँगी ऐसी कंडीशन और रखते हैं। तो मिस्टर विन भी उसके लिए मान जाते। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर यही तो आपको जानना है कि आगे क्या क्या हो सकता है, तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट भी करो। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।